स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल श्री भगवती एजुकेशन में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर का वाइवा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वाइवा में किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं, उसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों अगर आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों टॉपिक वाइज देखते हैं कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक एक है बीएड का फर्स्ट ईयर के सिलेबस से। फ्रेंड, आपका कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है उसका बीएड के सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस से प्रश्न आएंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स कुल कितने मार्क्स का होता है। दोस्तों अगर आप आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पटना बिहार में है उसके अंतर्गत आने वाले बीएड के कॉलेजों से आप बीएड कर रहे हैं तो उसका सिलेबस की जानकारी मैंने एक स्पेशल वीडियो में दे दिया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों सिलेबस से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं जो शायद पूछा जा सकता है आपसे। नंबर 1 रहेगा बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स कुल कितने मार्क्स का होता है। तो इसका जवाब आप 650 मार्क्स दे सकते हैं। दोस्तों ये 650 मार्क्स में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के बारे में दे रहा हूं। आप अपना यूनिवर्सिटी का याद कर लीजिएगा। नंबर दूसरा क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट ईयर में कुल इंटरनल मार्क्स कितने नंबर का होता है। तो दोस्तों इंटरनल मार्क्स 250 नंबर का रहता है। तीसरा है फर्स्ट ईयर का कुल एक्सटर्नल मार्क्स कितने नंबर का होता है। तो ये 400 नंबर का होता है। फर्स्ट ईयर का स्कूल इंटर्नशिप कितने सप्ताह का होता है। तो आप आंसर में 4 वीक दे सकते हैं। अगर दिन पूछे तो 7 चौक 28 यानी 28 दिन का होता है। दोस्तों ये जितना भी मैं आंसर दे रहा हूँ वो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजों का है। अब चलते हैं दोस्तों टॉपिक 2 में। दोस्तों आपके आपके सब्जेक्ट नेम, उसका हिंदी में नाम और उसका इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि CC1 में CC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो CC का फुल फॉर्म होता है कोर्स कोड। दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट ईयर में कुल कितने कोर्स पढ़ने रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है आपसे किसी भी कोर्स का कोड दे दिया जाएगा और उसका सब्जेक्ट का नाम बोलने को कहा जाएगा या उसका हिंदी में क्या होता है अर्थ ये भी बताने को कहा जाएगा। जैसा मान लीजिए कह दिया जाएगा कि CC1 का नाम क्या है तो आप लिख बोलिएगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी बाल अवस्था और उसका विकास। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का इंटरनल या एक्सटर्नल मार्क्स पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इन प्रश्नों का आंसर हम एक ही साथ जानते हैं। कोड यानी CC1 सब्जेक्ट का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसको हिंदी में बोलते हैं बाल अवस्था एवं उसका विकास। इसका जो इंटरनल मार्क्स होता है वो 20 मार्क्स का होता है और एक्सटर्नल यानी जो आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम देना रहता है वो 80 मार्क्स का होता है और टोटल यानी CC1 टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसी प्रकार CC2 सब्जेक्ट का नाम है कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी कि समकालीन भारत एवं शिक्षा। यह भी इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स का रहता है और एक्सटर्नल 80 मार्क्स का, टोटल हो गया 100 मार्क्स। CC3 लर्निंग एंड टीचिंग यानी अधिगम एवं शिक्षण। इसका इंटरनल 20 मार्क्स का और एक्सटर्नल 80, टोटल हो गया 100। यानी दोस्तों जो 100 मार्क्स का है उसका इंटरनल है 20 और एक्सटर्नल है 80 मार्क्स। CC4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा। यह दोस्तों 50 नंबर का होता है, इसलिए इसका इंटरनल 10 नंबर और एक्सटर्नल 40 नंबर का है। CC5 है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट यानी अनुशासन एवं विषय की समझ। यह भी 50 नंबर का है, जिसमें इसका इंटरनल 10 नंबर और एक्सटर्नल 40 नंबर का रहेगा। CC6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यानी लिंग, विद्यालय
एवं समाज, यह भी 50 मार्क्स का होता है, इसीलिए इसका इंटरनल 10 नंबर और एक्सटर्नल 40 नंबर का रहेगा। अब है दोस्तों पीसी यानी पेडागोगी कोर्स, यह 7A में आता है। दोस्तों पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट यानी यहाँ रहेगा पेडागोगी ऑफ हिंदी, तो आप बोल सकते हैं हिंदी का शिक्षण शास्त्र। पेडागोगी ऑफ केमिस्ट्री, तो आप बोल सकते हैं रसायन का शिक्षण शास्त्र। यह भी दोस्तों 50 नंबर का रहता है, इसका इंटरनल 10 नंबर और एक्सटर्नल 40 नंबर का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ईपीसी। ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी यानी व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास। ईपीसी 1 का नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट यानी विषय वस्तु पठन का पाठों पर प्रभाव। दोस्तों यह इंटरनल होता है, 50 मार्क्स का होता है। दोस्तों ईपीसी जितना भी है वो टोटल इंटरनल ही रहता है। ईपीसी 2 का नाम है ड्रामा एंड आर्ट इन एडुकेशन यानी शिक्षा में नाट्य एवं कला, जो 50 नंबर का इंटरनल रहेगा। ईपीसी 3 है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी यानी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की समीक्षात्मक समझ, यह भी इंटरनल है जो 50 नंबर का है। यानी टोटल इंटरनल हो गया 250 नंबर, टोटल एक्सटर्नल हो गया 400 नंबर, टोटल मिलाकर हो गया यानी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर 650। और दोस्तों स्कूल इंटर्नशिप जो 4 वीक का है, यह ग्रेड में मिलता है यानी आपको इसमें ग्रेड मिलता है। थर्ड टॉपिक रहेगा लेसन प्लान से। दोस्तों इसमें प्रश्न आ सकता है कि सामान्य उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों लेसन प्लान का मैं स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपका सभी जवाब का आंसर मिल जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन हो सकता है 1-2 शिक्षण विधियों का नाम बताएं। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है शिक्षण सूत्र क्या होता है, 1-2 शिक्षण सूत्रों का नाम बताइए। चौथा पॉइंट हो सकता है आपके अपने पेडागोगी सब्जेक्ट का किसी टॉपिक का विशिष्ट उद्देश्य पूछा जाएगा। मान लीजिए आपका पेडागोगी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो उसका कोई प्रकरण यानी टॉपिक है वायुमंडल, तो वहाँ टीचर पूछ सकते हैं कि वायुमंडल पढ़ाने का विशिष्ट उद्देश्य क्या है, तो आप उसका आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट यानी चौथा टॉपिक रहेगा दोस्तों माइक्रो टीचिंग से। दोस्तों माइक्रो टीचिंग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न हो सकता है माइक्रो टीचिंग के कौशलों के नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि श्यामपट्ट कौशल के गुणों को बताना है। तीसरा ये हो सकता है कि प्रदर्शन कौशल के कौन कौन से गुण हैं उसके बारे में बताएं। चौथा हो सकता है कि माइक्रो टीचिंग कितने मिनट का होता है। दोस्तों इन सभी का आंसर मैंने एक वीडियो बनाकर दे दिया हूँ, यानी कि मैंने पहले ही माइक्रो टीचिंग का नोट्स का वीडियो दे दिया था, वहाँ पर इनका आंसर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पेडागोगी सब्जेक्ट से। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप अपना पेडागोगी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, यानी आपके पेडागोगी सब्जेक्ट से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए पेडागोगी सब्जेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी रख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी का ज्योग्राफी पेडागोगी है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यानी कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री से हैं यानी आपका केमिस्ट्री पेडागोगी है, तो पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, उससे क्या लाभ है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है ज्योग्राफी शिक्षक के मुख्य गुण क्या होनी चाहिए। ज्योग्राफी की जगह दोस्तों आपका पेडागोगी का सब्जेक्ट का नाम रहेगा। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है ज्योग्राफी यानी आपके पेडागोगी सब्जेक्ट से अन्य विषय जैसे ज्योग्राफी के इकोनॉमिक्स से तथा हिस्ट्री से क्या संबंध है। उसी तरह पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री से फिजिक्स का, केमिस्ट्री के बायो से क्या संबंध है। चौथा क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पेडागोगी सब्जेक्ट का नाम रहेगा उसकी खोजकर्ता कौन है, जैसे कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं, फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं। इस तरह के दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, वो पूछने वाले के माइंड के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप किस प्रकार जवाब दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आपका पेडागोगी सब्जेक्ट मजबूत करना है तो आप अपना पेडागोगी सब्जेक्ट का
बुक हो या गेस्ट पेपर जो भी रखे हैं उसका एक बार रिवीजन अच्छा से कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 6, ईपीसी से पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों इसमें ईपीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। दोस्तों ईपीसी 1 का नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट। इसका सिलेबस से कुछ मुख्य बिंदुओं को आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि पूछा जाएगा कि पठन और लेखन कौशल के बारे में आप क्या जानते हैं। खासकर दोस्तों ईपीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है और ईपीसी 1 का सब्जेक्ट का नाम पूछा जा सकता है। दूसरा है ईपीसी 2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसमें दोस्तों प्रश्न आ सकता है जैसे कि बिहार का किसी एक ड्रामा का नाम बताइए, या बिहार के किसी लोकगीत का नाम बताइए, या अन्य राज्यों के किसी लोकगीत का नाम बताने को कहा जा सकता है। ईपीसी 3 है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। ये दोस्तों इंटरनेट और कंप्यूटर से संबंधित है, इसमें से भी प्रश्न आ सकते हैं। इसमें आता है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये दोस्तों वीवीआई है, ये बहुत बार पूछा गया है क्योंकि मेरे खुद 10 दोस्तों से ये प्रश्न पूछा गया था। और भी दोस्तों पूछा जा सकता है, खासकर कंप्यूटर में कुछ फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कुछ सॉफ्टवेयर का नाम याद कर लीजिएगा। दोस्तों बस इतना ही टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब पूछने वाले टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है कि क्या पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों बिना घबराए आपको फटाफट आंसर देना है। जो नहीं आ रहा है कह देना है सॉरी सर नहीं जानते हैं इसके बारे में, बाद में याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। लेकिन हाँ घबराने की बात नहीं है, आपके कॉलेज आपका मार्क्स का ध्यान रखता है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।